अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज एज टीवी यूट्यूब चैनल। तनकीद करना हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है। बहुत से अफराद इस जगह भी तनकीद कर रहे होते हैं जहां सराहना चाहिए। यही वजह है कि हमारे माशरे में मनफी सोच बढ़ती ही जा रही है। लोगों को मुस्बत चीज के बारे में बात करने के बजाय मनफी को मौजू बहस बनाना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इस अफरा तफरी के दौर में जहाँ लोगों को अपने अलावा किसी दूसरे की फिक्र नहीं होती, वहीं शोबिज इंडस्ट्री के कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अलावा भी किसी का सोचा। हम इन अदाकारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बेघर बच्चों को आसरा दिया। न सिर्फ आसरा दिया बल्कि इन्हें अपने बच्चे समझकर परवरिश भी की। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1 पर हम बताएंगे एक बहुत मारूफ तरीन गुलकारा के बारे में जिनका नाम है हदीका कियानी। हदीका कियानी पाकिस्तान की मारूफ तरीन गुलकारा है। इन्होंने पाकिस्तान को कई हिट और जबरदस्त गाने भी दिए। हदीका ने 13 साल कबल अपने बेटे को इस वक्त गोद लिया जब वो बचपन में थे। वो एक मोजजाती बच्चा था जो बड़े पैमाने पर जल्जले से बच गया था और इसे बिल्किस ईदी ने हदीका कियानी के हवाले कर दिया था क्योंकि वो तवील अरसे से किसी बच्चे को अपनाना चाहती थी। हदीका कियानी ने अपने गोद लिए बेटे का नाम नादे अली रखा। हदीका समीना पीरजादा के शो में नजर आई जिसमें उन्होंने मोहब्बत, उसकी तलाक की वजह और बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में बात की। उन्होंने मेरी पहली तलाक के बारे में कहा कि मेरी पहली तलाक के बाद इस शख्स मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। वो यूके में रहता था, मैं अकेली थी यहाँ पर। मेरी दूसरी शादी की वजह मेरा बेटा है क्योंकि मैं इसके सर पर वालिद का नाम भी चाहती थी। हमारे पास टेक्निकली तौर पर बहुत से मसाइल होते हैं, जैसा कि पासपोर्ट में वालिद का नाम होना भी काफी जरूरी होता है और सरपरस्त के ऑप्शन में भी। हदीका ने अपनी जदोजहद के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने ये सब कुछ किया ताकि मैं अपने बच्चे को मामूल की जिंदगी दे सकूं। इसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मिलनी चाहिए। अक्टूबर में मैंने एक बच्चे को गोद लिया और दिसंबर में मैंने फोन मैरिज कर ली। इस वक्त मुझे यकीन था कि ये सही वक्त था और मेरे बेटे को प्यार भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। ये शादी सिर्फ 3 माह बाद ही फरवरी में खत्म हो गई, यानी उनकी दूसरे शोहर से भी तलाक हो गई, जबकि वो अब बच्चे को अकेले पाल रही हैं। तो नंबर 2 पर नाज़रीन हम बात करेंगे सुष्मिता सेन। बॉलीवुड की नामूर अदाकारा और साबका मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की मुतअद्दिद सुपरहिट फिल्में दी। ये न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। सुष्मिता सेन ने 2 बच्चियों को गोद लिया। बड़ी बेटी का नाम रीनी जबकि छोटी बेटी का नाम अलीसा रखा। उन्होंने 2000 में रीनी और फिर 2010 में अलीसा को अपनाया था। सुष्मिता ने 24 साल की कम उम्र में रीनी को अपनाया था और 34 साल की उम्र में अलीसा को अपनाया। बाद में इंटरव्यू में अपने फैसले के बारे में गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने कहा कि फितरती पैदाइश में माँ और बच्चा नाली के जरिए जुड़े होते हैं, लेकिन गोद लेने में माँ और बच्चा इस आला ताकत के जरिए जुड़े होते हैं जो कनेक्शन आप खत्म नहीं कर सकते। मैंने माँ बनने की खुशी को महसूस करने का एक भी दिन नहीं छोड़ा। मुझे 2 बार इसका तजुर्बा करने की सआदत मिली है। हाल ही में सुष्मिता ने इंकशाफ किया कि उन्हें 2014 में एडिसन की बीमारी का पता चल गया था। उनका कहना था, सितंबर 2014 में मुझे एडिसन बीमारी के नाम से एक बीमारी की तशखीस हुई। इन्हें मजीद कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझ में कोई लड़ाई बाकी नहीं रही। एक मायूसी, बेहद मायूसी और बोझ से भरा हुआ जिस्म। मेरी आंखों के नीचे गहरे हल्के 4 साल तक इस बीमारी को बर्दाश्त किए हुए सियाह औकात की वजाहत करना भी शुरू हो गए थे। दायमी बीमारी के साथ जिंदगी बसर करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। बस इतना ही काफी था कि मुझे अपने दिमाग को मजबूत करने का एक तरीका ढूंढना पड़ा और तब यही बेटियां मेरा सुकून बनी। तो नाज़रीन, नंबर 3 पर हम बात करेंगे नादिया जमील। पाकिस्तान की नामूर अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील ने भी 2 छोटे बच्चों को गोद लिया था, जबकि वो दोनों ही अब बड़े हो चुके हैं। नादिया जमील ने साल 2018 में एक ट्वीट किया था जो कि कई दिन तक खबरों की जीनत बना रहा था। अदाकारा ने जारी करता पैगाम में तहरीर किया था कि मेरा छोटा बेटा सड़क पर रहता था जबकि बड़ा बेटा ईंटों के भट्टे पर काम करता था। अब ये दोनों ही बड़े हो चुके हैं और मुझे इन पर फख्र है। अदाकारा के इस इक़दाम को पूरे पाकिस्तान ने काफी सराहा था। नादिया 2012
तरह से कैंसर से लड़ रही हैं और ये एक मुश्किल तरीन सफर रहा है। तिब्बी हालत के बावजूद वो अब भी काम जारी रखने में कामयाब रही और उस दुर्रे शहवार जैसे ड्रामों में बेहतरीन शॉट्स दिए। वो सिर्फ अच्छी अदाकारा ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी हैं। राज नंबर 4 पर हम बात करेंगे सलीम खान। बॉलीवुड के नामूर अदाकारा सलमान खान के वालिद सलीम खान और उनकी पहली बेटी सलमा खान ने अपनी छोटी बेटी को गोद लिया। वो एक बेघर औरत की बेटी थी जो मुंबई के फुटपाथ पर चल बसी। वो सड़क पर रोती हुई पाई गई जहां दोनों ने इसे उठाया और इसे गोद लेने का फैसला किया। सलीम खान पहले ही 4 बच्चों के वालिद थे जबकि उन्होंने अपनी 5वीं बेटी अर्पिता को गोद लिया, इसकी परवरिश की। अर्पिता की अब शादी हो चुकी है जबकि उनके 2 बच्चे भी हैं। अविश शर्मा के साथ अर्पिता की शादी बी टाउन की महंगी तरीन शादी समझी जाती है। अगर इन इतलात पर यकीन किया जाए तो अर्पिता हमेशा ही एक महल में शादी करना चाहती थी। सलमान खान जो अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, इनकी शादी के लिए हैदराबाद में फ्लक्सुमा पैलेस को बुक करवाया। इसकी अफसानी शादी तार से भरा हुआ एक मामला था। तो नंबर 5 पर नाजरीन हम बात करेंगे मिथु चक्रवर्ती। बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा डांसर मिथु चक्रवर्ती ने एक बच्चे को गोद लिया और उसे अपनी बेटी की तरह परवरिश की। उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिशानी रखा। मिथु अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं। दिशानी चक्रवर्ती को कुछ राहगीरों ने देखा और एक एनजीओ और कुछ सरकारी ओहदेदारों ने इसे बचाया। डस्टबिन के करीब तरक कर दिया गया। ये बच्चा इंतहाई कमजोर हालत में पड़ी मिली। वो मुसलसल रो रही थी। मिथुन एनजीओ पर आया और फौरन इसको अपनाने का फैसला किया। इस उम्दा फैसले में इनकी अहलिया योगिता बाली मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़ी हो गई। तब से दिशानी पूरी मोहब्बत और देखभाल के साथ परवरिश पा रही हैं। मिथुन और योगिता ने इसे अपने 3 बच्चे दीगर बच्चों मेवा, ओशमी और नमाशी के साथ मिलकर दिशानी की परवरिश की। एनटीडी न्यूज के मुताबिक वो कुंभा में सबसे पसंदीदा मानी जाती है और इनके साथ कभी भी सौतेला सलूक नहीं किया गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।